तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 जो है हमने हमारी पुरानी वीडियोस में किए हैं, जिसमें हमने जो है लास्ट हमारी वीडियो जो थी पार्ट 3, उसमें हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम डाइजेशन सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और इस तरीके से हमने पार्ट 1, 2, 3 तक जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर से रिलेटेड सभी हमने कवर किए हैं। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो सभी के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इन सबको देख सकते हैं। पार्ट 4 जो है हमारा, इसमें हम बात करेंगे हमारे जो प्लांट में या ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, या प्लांट्स में जो है हमारे जो है मिनरल्स का या जो भी हमारे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है हमारे ब्लड का। कैसे? जो ब्लड है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि हमारा ब्लड फ्लूइड भी होता है और टिश्यू भी होता है। टिश्यू कैसे होता है? क्योंकि ब्लड में कई सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, जैसे कि हमारी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। और इनकी जो नंबरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अराउंड मिलियंस ऑफ जो है रेड और वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, जिनसे मिलकर जो हमारा ब्लड है वो बना होता है। इसीलिए ब्लड को हम टिश्यू भी कह सकते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा ब्लड है ये फ्लूइड भी होता है, क्योंकि ब्लड में जो एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड मीडियम ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड को एक लिक्विड या फ्लूइड की तरह जो है कंसिस्टेंसी देता है। इसीलिए हम ब्लड को फ्लूइड भी कह सकते हैं और लिक्विड भी कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि हम ब्लड को फ्लूइड और टिश्यू दोनों ही कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है। तो जो ब्लड है ये फूड, ऑक्सीजन और वेस्ट मटेरियल्स को जो है इनको ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। कैसे? जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है इनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। कैसे? जब हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसमें जब फूड डाइजेस्ट होता है तो प्लाज्मा उस फूड को जो है अपने में डिसॉल्व करके उसे सेल्स तक पहुंचाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स से वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जो है लंग्स के थ्रू बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो है बॉडी से जो है बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। और उसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो अभी हमने जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और जो है सेल्स तक पहुंचती है। तो अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स जो है इनकी वर्किंग क्या होती है? ये हमारी रेड ब्लड सेल्स जो है ये ऑक्सीजन को लंग्स से हार्ट तक एंड देन हार्ट से जो है बॉडी के सभी सेल्स, सभी ऑर्गन्स तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो अब यहाँ देखिए, जो हमारा ब्लड है ये तो एक फ्लूइड है या फिर एक टिश्यू है, हम इसको दोनों ही कह सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक तो जो है बॉडी के सभी पार्ट्स तक या सभी पार्ट्स से जो है लंग्स तक या हार्ट तक जो है ये अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता। इसके लिए हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जो कि ब्लड को पुश कर सके, पुल कर सके। तो इस पंपिंग ऑर्गन को हम सभी जानते हैं हमारे हार्ट के नाम से। तो चलिए अब पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट।
जो कि हमारा पंप भी होता है। तो जो हमारा हार्ट है ये हमारी बॉडी का अपना पंप होता है जो कि ब्लड को पुश और पुल करता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक। तो अभी हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमें जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही जो है वो ट्रांसपोर्टेशन करवाना है ब्लड के थ्रू। अब जिस ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब दोनों ही तरह के ब्लड को जो है हमें आपस में मिक्स होने से भी बचाना है और उनका जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी करना है। इसीलिए जो है ह्यूमन हार्ट में जो है डिफरेंट चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। आपको फिगर में दिखाया हुआ है, जो ये रेड वाले चैम्बर हैं ये हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो हमारे ये ब्लू वाले चैम्बर हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें CO2 डिजोल्व होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इसी के आगे देखिए यहाँ पर जो है हमारे ब्लड की वर्किंग दी हुई है हमारे हार्ट की। तो चलिए देखते हैं कि होता क्या है, कैसे जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बॉडी में। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये जो है लंग्स से जो है आता है हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट ऑट्रियम में जो है हमारा ब्लड आता है। जब हमारा ये और लेफ्ट ऑट्रियम रिलैक्स पोजीशन में होता है तो ये वेंस के थ्रू लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑट्रियम में। और जब हमारा जो नेक्स्ट चैम्बर है लेफ्ट ऑट्रियम से वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये एक्सपेंड होता है या रिलैक्स होता है तो जो हमारा ब्लड है वो लेफ्ट ऑट्रियम से पहुंचता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट, तो जो हमारा ब्लड है ये पंप होता है वेंस से जो है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, और इस तरीके से जो है हमारा ब्लड लंग्स से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से वेंस के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट्स में पंप होता है। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की। तो क्या होता है जो है आर्टरीज के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है ये हमारा आता है राइट ऑट्रियम में। जब हमारे राइट ऑट्रियम रिलैक्स होता है तो उसके बाद जब हमारा ब्लड राइट ऑट्रियम में आ जाता है तो हमारा राइट ऑट्रियम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे कि हमारा राइट वेंट्रिकल जो है ये एक्सपेंड हो जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचता है हमारे राइट वेंट्रिकल में जो कि इसके साथ वाला ही चैम्बर होता है। और राइट वेंट्रिकल जब हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से वेंस के थ्रू होता हुआ आर्टरीज के थ्रू माफ़ कीजिएगा आर्टरीज के थ्रू होता हुआ जो है लंग्स तक पहुँचेगा, जहाँ से जो है एल्वियोलाई के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लंग्स की हेल्प से जो है फिर होते हुए हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, एक्सक्रेट कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। और ये प्रोसेस जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। और साथ ही यहाँ एक बात और नोट करने वाली है कि जो ह्यूमन हार्ट है ये हमारा 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट होता है। यहाँ आपने देखा भी कि हमारा लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो टोटल ह्यूमन हार्ट में जो है वो 4 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा जो हमारी यहाँ देखिए वेन्स एंड आर्टरीज, तो जो हमारी वेन्स हैं ये तो हमारी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी तरफ जो हमारी आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो है ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर CO2 का जो है ये ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ आपकी बुक में ही दिखाया गया है हमारे हार्ट की जो वर्किंग है कि किस तरीके से, देखिए जो ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स या मैमल्स, इनको जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की जो है हाईली सप्लाई की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है बॉडी को मिलेगी, सेल्स को मिलेगी, उतना ही अच्छा जो है वो ऑक्सीडेशन होगा और उतनी ही जो ज़्यादा जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और उतनी ही अच्छी तरीके से जो हमारे मैमल्स हैं ये अपनी जो है बॉडी का जो देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है जो है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है हमारे जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है ताकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो पाए। दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है वो एनर्जी जो हमारी हमें ऑक्सीडेशन से मिलती है ऑक्सीजन के थ्रू या ब्लड के थ्रू, वो उसका यूज़ नहीं करते। ऐसे एनिमल्स में आते हैं हमारे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स। इनके हार्ट जो हैं ये 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो मिक्सिंग है उसको टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए जो इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसके बाद अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस का हार्ट जो है ये हमारा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फिशेस हैं इसमें जो ब्लड है ये हार्ट के थ्रू जो है वो गिल्स तक पंप होता है एंड देन गिल्स जो कि फिशेस में जो रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होते हैं गिल्स, वहाँ से जो है डायरेक्टली ही जो है बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो है वो पंप हो जाता है या पास हो जाता है। तो इसीलिए जो फिशेस हैं इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जो है मान लीजिए ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनसे जो ब्लड है वो हार्ट तक आता है, देन हार्ट से बॉडी को ट्रांसफ़र होता है। जबकि फिशेस में क्या होता है, हार्ट से जो हमारा हार्ट है वहाँ से जो ब्लड है वो गिल्स तक गए फिशेस में एंड देन गिल्स से जो है यहाँ देखिए फिशेस में जो है बॉडी से मान लीजिए ब्लड हमारा हार्ट तक गया तो हार्ट से जो है ब्लड जाएगा गिल्स तक एंड गिल्स से जो फिशेस में ब्लड है वो डायरेक्टली ही बॉडी के सभी पार्ट्स तक पास हो जाएगा। तो इसीलिए फिशेस में जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ बात की गई है ब्लड प्रेशर की, राइट। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए ब्लड प्रेशर जो है ऐसा फोर्स होता है जो ब्लड जो है हमारी जो वॉल्स या सेल्स की जो वॉल्स होती हैं उस पे जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है, जो फोर्स जो है ब्लड एक्सर्ट करता है उसे हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। और अभी हमने आर्टरीज और वेन्स की बात की थी। तो जो प्रेशर जो हमारा प्रेशर ब्लड का आर्टरीज में होता है वो वेन्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी आर्टरीज में ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होता है एज कंपेयर टू वेन्स। उसके बाद जो आर्टरीज में हमारा ब्लड प्रेशर होता है, अगर हमारी आर्टरीज कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में है तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और अगर हमारी जो आर्टरीज है वो रिलैक्सेशन स्टेट में है तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये हमारा अराउंड होता है 120 mm ऑफ Hg, और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है ये हमारा होता है अराउंड 80 mm ऑफ Mg। ये जो ब्लड प्रेशर की यूनिट्स दी हैं यहाँ, ये एक या ये जो मेज़रमेंट है ब्लड प्रेशर की, ये एक नॉर्मल पर्सन के जो है ब्लड प्रेशर की मेज़रमेंट है। अगर इससे ज़्यादा या कम अगर जो है किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है तो वो पर्सन या हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है। ये देखिए यहाँ नीचे बताया भी हुआ कि जो ब्लड प्रेशर है इसे जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है उसे स्फिग्मोमीटर जो है कहा जाता है, और
हाई ब्लड प्रेशर को जो है हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हाई ब्लड प्रेशर हमारा जो है ये आर्ट्रियोल्स के कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, यानी जब हमारी आर्ट्रियोल्स जो है वो कसती हैं या सिकुड़ती हैं तो उससे क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे कि जो ब्लड का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार हमारे आर्टरीज जो है वो डैमेज भी हो सकती हैं और डैमेज होने की वजह से जो है हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसीलिए अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो पेशेंट को जो है वो फिजिशियन की या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और अपना प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट वो करवाना चाहिए। तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम हमारे ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड ट्यूब्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज की। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आर्टरीज है ये जो है ब्लड को हार्ट से जो है सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन करती हैं आर्टरीज। और इसीलिए क्योंकि हार्ट से जो है बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं तो जो हार्ट में जो है हमारी आर्टरीज में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर या होता है। अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्लड का प्रेशर है वो आर्टरीज में हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स, और इसी हाई प्रेशर की वजह से जो आर्टरीज है इनकी जो वॉल्स है ये काफ़ी थिक इलास्टिक वॉल्स होती है ताकि हमारी आर्टरीज जो है वो जल्दी डैमेज ना हो। दूसरी तरफ अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स जो है ये बॉडी के सभी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करके जो है वो हार्ट तक लेकर आती हैं। इसीलिए इनको जो है वो थिक वॉल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वेन्स में जो है वो जो हमारी वेन्स हैं ये अंडर प्रेशर नहीं होती, इनमें जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जो है वो फ्लो होता है, यानी बॉडी के सभी ऑर्गन से जो है वो ब्लड डायरेक्टली जो है वो हार्ट तक फ्लो होता है। इसीलिए वेन्स में जो है वो प्रेशर कम होता है और वेन्स की वॉल जो है वो ज़्यादा थिक नहीं होती एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। तो उसके बाद क्या होता है, देखिए जब हमारी आर्टरीज है ये ब्लड को लेकर जब है ऑर्गन्स या टिश्यू तक पहुंचती है तो ऑर्गन और टिश्यू जो है हमारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं। तो इसीलिए जो हमारी आर्टरीज है ये भी स्मॉलर से स्मॉलर वेसल्स में जो है वो डिवाइड हो जाती हैं ताकि जो ब्लड है वो सभी सेल्स के कांटेक्ट में जा सके, और इन हम स्मॉल वेसल्स को जानते हैं कैपिलरीज के नाम से। तो जब ये कैपिलरीज जो है ये ब्लड या ऑक्सीजन को अगर हम कहें सेल्स तक जो है वो पहुंचा देती हैं तो उसके बाद जो हमारी ये सेल्स हैं ये वहाँ से जो है कैपिलरीज जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो जो है वहाँ से लेती हैं एंड देन आपस में कंबाइन होके जो है वो वेन्स की फॉर्मेशन करती है और ब्लड को जो है ऑर्गन्स और टिश्यू से लेकर जो है हार्ट तक पहुंचाती है। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग होती है हमारे हार्ट और हमारी ब्लड वेसल्स की। तो चलिए अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की कि प्लेटलेट्स के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कैसे होती है। अभी हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जो है आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर को जिसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और जिसकी वजह से जो है कई बार जो है हमारी आर्टरीज डैमेज हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उसी तरीके से कई बार क्या होता है जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किसी एक्सीडेंट के थ्रू या कई बार हमें कोई खरोच लग जाए तो जो है वो ब्लीडिंग होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपको चोट लग जाती है मान लीजिए तो कुछ टाइम बाद जो ब्लीडिंग है या ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो जो हमारा इंजर्ड एरिया है जहां से ब्लीडिंग हो रही है वहां पे प्लेटलेट सेल्स जो है आपस में कंबाइन होके जो है क्लोटिंग, जिसे हम ब्लड क्लोट या हिंदी में कहें तो थक्का जो है रक्त का, वो जमा देती हैं, जिससे कि जो है हमारे ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। और इस तरीके से जो प्लेटलेट्स है ये ब्लड के लॉस में, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी
तो जो ब्लड है उसका काफ़ी लॉस होगा। इसीलिए जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड के लॉस को रोकने के लिए जो नेचुरली सिस्टम है हमारा उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, और यही हमारी प्लेटलेट्स की जो है वो वर्किंग या फंक्शन होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं लिम्फ की कि लिम्फ क्या होते हैं और इनकी जो है फंक्शन या फंक्शनिंग क्या होती है। तो लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ जो है ये भी हमारा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सेल्स के या कैपिलरीज के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, और इसीलिए लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। अब लिम्फ में जो है प्लाज्मा, प्रोटीन और बॉडी सेल, ब्लड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। बट प्लाज्मा और ब्लड सेल्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो हमारे लिम्फ है ये कलरलेस फ्लूइड होता है और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी कम होता है। उसके बाद देखिए अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो लिम्फ है ये डाइजेस्टिव या फिर जो हमारी एब्जॉर्ब्ड फैट होती हैं इंटेस्टाइन में उनको इंटेस्टाइन से कैरी करके जो है ब्लड तक पहुंचाने का काम होता है हमारी लिम्फोसाइट या लिम्फ का। उसके अलावा जो लिम्फोसाइट से लिम्फ में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको जो है हमारी ये लिम्फ जो है उसको एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस से जो है ब्लड तक कैरी करने का या ब्लड तक पहुंचाने का काम भी जो है वो लिम्फ का ही होता है। इसके अलावा जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं ये बॉडी को कई तरीके के जो है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन भी देती है। तो चलिए लिम्फ के बाद अब आगे पढ़ते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करता है। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लांट्स में जो है सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर, मिनरल्स या फिर फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू जो है ये हमारे होते हैं। और प्लांट्स में इसमें जो है दो टाइप्स के जो है वस्कुलर टिश्यू होते हैं, पहले हमारे जाइलम और दूसरे हमारे फ्लोएम। तो अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो है ये वाटर और मिनरल्स के जो है ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। जाइलम में देखिए ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर जो है इनसे मिलकर बना होता है, जिसमें ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल जो है ये हमारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो जाइलम जो है ये एक कंटिन्यूस जो है ट्यूब की तरह वर्किंग करते हैं, और जो मिनरल्स और जो हमारा वाटर है इनको कॉन्टिन्यूसली रूट्स से स्टेम और जो है लीव्स हैं हमारी उन तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह अगर हम फ्लोएम की बात करें तो जैसे जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को रूट्स तक लीव्स तक पहुंचाते हैं, तो लीव्स जो है वो वाटर मिनरल्स का यूज़ करके अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद जो फ्लोएम है इस प्रिपेयर फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लोएम जो है वो इस फूड को प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने की काम जो होता है वो फ्लोएम का होता है। फ्लोएम जो है ये सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट फाइबर्स से मिलकर जो है ये हमारे फ्लोएम बने होते हैं, जिसमें कि जो हमारी सीव ट्यूब्स हैं ये फ्लोएम में कंडक्टिंग एलिमेंट होते हैं। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जाइलम टिश्यू के हेल्प से होता है, बट होता कैसे है। तो देखिए जो हमारी लीव्स हैं जब ये फोटोसिंथेसिस करती हैं या रेस्पिरेट करती हैं तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर वेपर की फॉर्म में जो है वो इवेपोरेट होते हैं, जो कि एक सक्शन जो है वो क्रिएट करते हैं, और वो सक्शन या वो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से जो रूट्स में जो सोइल में जो वाटर वेपर या वाटर प्रेजेंट होता है वो उसको जाइलम टिश्यू की हेल्प से जो हमारी रूट्स हैं वो उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और वो वाटर जो है जो हमारा फिगर में जो दिखाया है उसी तरीके से जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और लीव्स तक पहुंचता है। और इसी वाटर में
कुछ मिनरल्स भी जो है वो डिज़ोल्व होते हैं, जो कि हमारे पहुंचते हैं लीव्स तक, जहां पे इनका यूज़ किया जाता है फूड की प्रिपरेशन में और प्लांट्स की जो बाकी की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.